नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कांग्रेस पार्टी को ही केवल क्यों अपने विधायकों की टूट की चिंता रहती है। अब देखिए, पहले झारखंड में कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा और अब बिहार के कांग्रेस विधायकों को भी हैदराबाद शहर के लिए। पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है? आखिर कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? संदेश तो यही जा रहा है ना कि उनके विधायक कमजोर हैं, कभी भी टूट सकते हैं और किसी प्रकार के प्रलोभन में फंस सकते हैं। यही वजह है कि पहले झारखंड के कांग्रेस विधायकों को और अब बिहार के कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद का सैर कराया जा रहा है। अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, जहां नई नई सरकार बनी है कांग्रेस की, महफूज जगह है, अपनी सरकार है, अपनी व्यवस्था है, तो सबको भेज दिया, जाओ घूमो फिरो ऐश करो। लेकिन इससे संदेश गलत जा रहा है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा करना चाहिए। अब देखिए, 11 फरवरी को बिहार के कांग्रेसी विधायक पटना आ जाएंगे। 12 को विश्वास मत है, तो 11 और 12 के बीच में जो रात है उसमें भी तो खेला हो सकता है। ये कांग्रेस के हाई कमान क्यों नहीं सोचते हैं इस बात को? इसलिए अपने विधायकों पर भरोसा करें। पर अब कहाँ विश्वास करने के लिए कहें और भरोसा करने के लिए कहें? सभी पार्टियों का यही हालत है। आप देखिए, जेडीयू को लेकर भी बड़ी चर्चाएं होती हैं कि उसमें भी असंतोष है, कुछ विधायक टूटना चाहते हैं। खबर ये भी आ गई कि 2-3 विधायकों ने तो बयाना तक ले लिया है, लेकिन जेडीयू को कौन तोड़ना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस तो अपने विधायकों को बचाने में लगी है। सरकार यहां बनानी है आरजेडी को, तो माना जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है। पर आरजेडी के विधायक भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है, वो भी अपने नेतृत्व से असंतुष्ट है। तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगले 1-2 दिनों में आरजेडी के विधायक भी कहीं हैदराबाद न चले जाएं। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी निश्चिंत है, क्योंकि बीजेपी को क्या कहें, बीजेपी को लगता है कि अभी माहौल बीजेपी का है और वोट बैंक उनके पास है। और सबसे बड़ी बात कि एनडीए की सरकार को बचाने में बीजेपी लगी है कि भाई, अब देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जहां बहुमत नहीं भी होता है वह बहुमत करा लेती है। तो यहां तो खैर बहुमत है ही। अगर संख्या की बात करें तो 45 विधायक जेडीयू के, 78 विधायक बीजेपी के, दोनों मिलकर हो गए 123। 122 बहुमत के लिए चाहिए। 4 माझी जी का है, माझी जी की पार्टी हम पार्टी का, एक निर्दलीय, तो कुल मिलाकर 128 की संख्या होती है। पर अगर कोशिश दूसरे पक्ष की तरफ से जबरदस्त तरीके से होती है, देखिए आरजेडी की तरफ से बड़ी शांति है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लालू प्रसाद यादव जो कि इतना बोलने में माहिर हैं, लेकिन वो भी चुप हैं। तो माना जा रहा है कि क्या ये तूफान से पहले की शांति है? ये भी सोचने की बात है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं अभी की। अभी 1 हफ्ते का समय है, आज 5 फरवरी है, अगले सोमवार को विश्वास मत है। इस दौरान बहुत सारे खेल होने वाले हैं और इस खेल के तमाशबीन आप बनिएगा। आप देखिए, माझी जी, जीतन राम माझी के बेटे बन गए संतोष माझी मंत्री, लेकिन विभाग उनको पुराना ही मिला। उसको लेकर वो दुखी हैं, जगह जगह बोल रहे हैं। लेकिन विभाग से ज़्यादा वो कुछ और के लिए भी दुखी हैं। इसके बारे में मैं इसका जिक्र कल करूंगा। इसके बारे में जानकारी मैं कल दूंगा कि आखिर माझी जी विभाग से दुखी हैं कि अपने विधायकों से दुखी हैं।
वो एक और विधायक को चाहते थे कि मंत्री बनाया जाए, 2 विधायक, 4 में से 2, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो वो भी देखना है। तो बात बीजेपी की है, तो बीजेपी को लगता है कि भाई हमारे एनडीए की सरकार है, उनकी एनडीए में शामिल है। देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य है लोकसभा का चुनाव जीतना, और लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए, इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो वो एनडीए की सरकार को बचाने का प्रयास या बहुमत ये करने का में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ये बात भी तय है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी भी खेल कर सकती है। देखिए, सब आदमी यहाँ, सब पार्टियां खेल कर रही हैं इस पर। उसको तो लगता है कि बीजेपी खेल कर सकती है, बोल रहे हैं लोग ऐसा, पर ऐसा नहीं है। हालांकि अगर खेल करेगी तो क्या होगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, यही होगा वर्स्ट सिचुएशन में। लेकिन बीजेपी को है कि सरकार चले और लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ बिहार से, ये जरूर बीजेपी का ध्येय रहेगा, उद्देश्य रहेगा। पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये समय जो है, राजनीतिक जो विषाद बिछी हुई है बिहार में, उसमें एक एक चाल लोग चल रहे हैं, और कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना है, ये भी चल रहा है। राजनीति में तो होता ही है ये सब। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस के विधायक तो बाहर हैं ही, कुछ और विधायक भी बाहर जा सकते हैं दूसरी पार्टियों के, क्योंकि सरकार का सवाल है। और सबसे बड़ी बात कि जेडीयू को ज़्यादा चिंता करनी चाहिए अपने विधायकों की। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब पहले स्थिति थी कुछ दिनों पहले तक, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, और इसके पीछे की वजह भी है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन आज नहीं, आज बस इतना ही, कल के लिए कुछ छोड़ दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर जेडीयू की बात हो, ये तमाम बातें हम कल करेंगे। पर विश्वास मत तक तो ये खेल और इस तरह की बातें चलती रहेंगी। हम आगे भी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।